अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलपर न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त आज मौजूद हैं मीरपुर कोटली जो मेन रोड है उसके ऊपर, और ये जो मकाम है ये मूली पुल के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये मेरे पीछे जो आप मनाज़िर देख सकते हैं, ये मूली पुल के जो मनाज़िर हैं, ये आपकी नज़रों से इससे पहले भी कई मरतबा गुज़रे होंगे कि क्यों आए रोज़ कई हादसात यहाँ पर रहनुमा होते हैं और कई इंसानी जानों का यहाँ पर ज़िया हो चुका है। इससे पहले भी यहाँ पर जो हिफाजती दीवार थी वो ना होने की वजह से तकरीबन 2 से 3 इंसानी जानों का यहाँ पर हादसा पेश होने के बाद उनके ज़िया होने के बाद हमने इसको सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारों में, टीवी चैनल के ऊपर इसको नशर किया। उसके बाद महकमा शरात को थोड़ा सा उनको होश आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा बजट उन्होंने इधर खर्च किया। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा गाज़ उन्होंने ये दीवार बनाई। फिर भी हम इस हवाले से भी उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आधा जो मीटर है ये दीवार उन्होंने बनाई। यहाँ पर लाखों करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं इन सड़कों के ऊपर, इन पुलों के ऊपर, लेकिन अगर 1 लाख रुपया भी यहाँ पर इस दीवार के ऊपर लगा दिया जाए वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर 50,000 भी लगा दिया जाए तो अगर ये दीवार तकरीबन 1.5 से 2 गज इसकी हाइट वो कर दी जाए तो ये जो आए रोज़ यहाँ पर हादसात रहनुमा होते हैं उनसे जो इंसानी जानें ज़ाया होती हैं वो बच सकती हैं, क्योंकि यह तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो ये अगर हिफाजती दीवार हो तो बहुत ज़्यादा हादसात जो यहाँ पर पेश आते हैं, और हादसा पेश आने के बाद यहाँ से जो मुसाफिर होते हैं वो नीचे गिरते हैं। यहाँ पर हम आपको मनाज़िर दिखाएंगे, नीचे जो पहाड़ है और उस नीचे पानी है, नाला यहाँ से गुज़रता है, तो उसमें गिरने की वजह से जो मुसाफिर हैं मौके पर ही वो जांबाग हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पुलिस चौकी जो पुल के ऊपर ASI अकनवाज खान साहब यहाँ पर जो ड्यूटी पर मामूर होते हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पर वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो आए रोज़ जो हादसात रहनुमा होते हैं, इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि यहाँ जो हिफाजती दीवार है इस हवाले से भी उन्होंने अगर महकमे में कोई रिपोर्ट की है तो इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या रहे? ठीक हो जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितना अर्सा हो गया इधर ड्यूटी में? मैं तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं मुझे, लेकिन मेरे यहाँ मौजूद होते हुए तकरीबन 2-3 वाक़े हुए हैं। एक वाक़े तो ये सुना हुआ है कि जो नॉर्थ में जस्ट नई नई शादी हुई थी, वो कपल जब वापस अपने घर जा रहा था, रास्ते में वो तकरीबन शादी को मेरे ख्याल से कोई 1 हफ्ता ही हुआ था। हुआ था। लेकिन वो क्या हुआ कि ये मोड़ इस किस्म की ये गुमनाम मोड़ है, यहाँ बस है उसने मोटरसाइकिल अपने कब नहीं रख सका है, उसका एक्सीडेंट नीचे हुआ है। हमारे मुलाजिम जो इधर थे, आबास नामी आदमी है उनका, वो जब नीचे गिरे हैं, वो लड़की वो ये नाला बह रहा है वहाँ चली गई, लेकिन वो जवान ने अपनी जान की बाजी, जान को ना परवाह करते हुए छलांग लगाकर उस बच्ची को पकड़ा है, बाहर लाया, लेकिन बदकिस्मती कि उसकी वक्त पूरा था वो बहुत हो चुकी थी। अभी ये कल परसों का वाक़या है, एक बारात जो कि मीरपुर की तरफ से, कोटली की तरफ से जो मीरपुर जा रही थी, वो थोथाल के रहने वाले थे। उस कार में तकरीबन मैक्सिमम 5 आदमी थे। रात का तकरीबन थोड़ी थोड़ी बारिश थी, बारिश के बाद वो आए, लेकिन उनकी कार उनसे बेबस होकर ये दीवार के साथ टकराई है। अगर ये सीन ये आपने देखा भी होगा, देखेंगे भी, लेकिन अगर ये पहाड़ी पत्थरों या थोड़ा सा ना बना हुआ होता, वो कार नीचे चल जाती और वो उसके गिरने से वो कार नीचे पानी में भी चली जा सकती थी। वहाँ पर उनका निकालने वाला कोई पर्सनल ना हो सकता, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनकी ज़िंदगी थी कि अल्लाह ने बचाना था उन्हें, कि बच के हम भी बर वक्त पहुँचे। नमाज आशा का टाइम था, हमें आवाज़ आई तो हम बाकर आए। मेरी नफरी थी, स्टाफ था, पहले तो हम ही पहुँचते हैं क्योंकि ड्यूटी हमारी ही है, और तो कोई है ही नहीं है। बस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें देखकर ये गाड़ियों वाले रुके हैं, और एक इधर मुर्ग वाली गाड़ी आ रही थी, मैंने उसे रोक कर कहा कि आप बस को जंजीर है, आप गाड़ी को पीछे डालें और गाड़ी को पीछे खींचें। उसने उस भाई ने हमारे साथ मददमारी की है, हमने गाड़ी को बाहर खींच पीछे खींच कर लाया है। अल्लाह ताला इंसानी जान तो बचाई हैं, लेकिन गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो तो वही है, वो तो होता ही है, हो जाता है, लेकिन इंसानी जाने बच गई, ये तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और मैं तो ये बार बार ये भी अपील करता हूँ कि हमने तो जो कुछ लिख लिखा कर जो इन्फॉर्मेशन करनी थी वो कर दी है, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो अगर महकमे की तरफ से हो तो हमारी जानी मारी नुकसान से बच सकता है।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, क्योंकि ये जहाँ पर ड्यूटी पर मामूर होते हैं, इनकी जो पूरी नफरी है वो यहाँ पुल की निगरानी के लिए, इसकी हिफाजत के लिए वो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। आए रोज़ जो हादसात होते हैं तो इनका एक अहम रोल होता है। उन हादसात होते वक्त ये मौके पर पहुँचते हैं और अपनी जान की परवाह ना किए हुए लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महकमा शरात को चाहिए कि ये जो अफाजती दीवार है, इसको ये आर्जी जो बुर्चियाँ बनाई गई हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये ज़मीन के ऊपर सिर्फ ये नमूने के तौर पर रखी गई हैं। तो अगर इनकी बुनियादें ज़रा सी मजबूत कर दी जाएँ, इनकी जो हाइट है उसको ज़्यादा कर दिया जाए, जितनी है इससे अगर 2 गुना ज़्यादा कर दिया जाए वहाँ से यहाँ तक, तो ये जो भी हादसा अचानक रहनुमा होता है, तो जो मुसाफिर होते हैं, जो गाड़ी के ड्राइवर हज़रात होते हैं, वो हादसे की सूरत में नीचे गिरते हैं, तो वो नीचे गिरने की जाने से वो बच सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंसानी जानों के ज़िया होने का ज़्यादा ख़दशा होता है वो कम हो सकता है। तो हम महकमा शरात से अपील करते हैं, एक्शन शरात कोटली से, कि बर वक्त इस जो दीवार है पुल के ऊपर, इसकी जो तामीर है उसको किया जाए। और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब जो इस ज़िले के मालिक हैं, तो वो अक्सर हमने देखा है कि कोई भी ऐसा इशू होता है तो वो ख़ुद वो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो अवाम इलाका की जानब से बार बार यही कहा जाता है कि ज़िली इंतज़ामिया जो है, डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब, उनसे हमारी एक मरतबा फिर हम अपील करते हैं कि जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि ये जो मकाम है, ये जो पुल है, यहाँ पर आए रोज़ तकरीबन हर माह दूसरे माह यहाँ पर हादसात रहनुमा होते हैं और इंसानी जानों के ज़िया होने का ख़दशा होता है। अभी भी ये कल रात का वाक़या बता रहे हैं कि कल रात भी यहाँ पर एक बारात की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। इस बुर्ची की वजह से गाड़ी नीचे जाने से तो बच गई है, जो इंसानी जानें हैं वो भी महफूज रही। लेकिन अगर ये बुर्ची ना होती तो ये गाड़ी ये भी नीचे नाले में जाती, और जिसकी वजह से गाड़ी में जो सवार अफराद थे उनके इंसानी जानों के ज़िया होने का ख़दशा था। तो ये बर वक्त ये बुर्चियाँ बनाएगी, इसकी वजह से ये रुकावट हुई और गाड़ी नीचे जाने से जो महफूज रही। अगर इसी तरह महकमा शरात अगर 1 लाख या 50,000 इस दीवार बनाने में अगर लगा दें, तो इंसानी जानों को बचाने में उनका एक अहम रोल होगा, और जिसकी वजह से इंसानी जानें महफूज होंगी। तो हमारी एक मरतबा फिर एक्शन शरात, महकमा शरात और डिप्टी कमिश्नर कोटली डॉक्टर उमर साहब से अपील है कि फौरी तौर पर इस दीवार की जो तामीर है, इसके लिए आप ख़ुद बज़ाते इस अमल के लिए अपनी जो आपके पास इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए इसका हुक्म जारी करें कि यहाँ पुल पर जो अफाती दीवार है, इसका जो काम है वो जल्द शुरू किया जाए, ताकि इंसानी जानों का जो ज़िया आए रोज़ हो रहा है उनको बचाया जा सके।